साथ ही आप लोग देख लीजिए राष्ट्रीय शिक्षा केंद्र मध्य प्रदेश भोपाल वार्षिक परीक्षा सत्र 2025-26 विषय हिंदी प्रथम भाषा। समय 2.5 घंटे रहेगा। कक्षा 8 पूर्णांक आपका 60 नंबर का रहेगा। तो चलिए आपका हिंदी विषय का पेपर देख लेते हैं। आपके बहुविकल्पी प्रश्न आते हैं 1 से 5 तक। निर्देश आता सही विकल्प चुनकर उत्तर लिखिए। प्रत्येक प्रश्न के लिए 1 अंक आपका निर्धारित है। तो प्रश्न पहला आता धुआंधार किसका नाम है? तो आपका था जल प्रपात, और बी था नौकायान का, और सी था संगम का, और डी था डेल्टा का। तो धुआंधार किसका नाम है? तो इसका आंसर आपका रहने वाला है जलप्रपात। फिर आपका यहाँ पर दूसरा था मोहन के सत्याग्रह में उसका साथ किसने दिया? तो आपका यह था माँ ने, बी था पुलिस चाचा ने, और सी था मित्रों ने, और डी था दूध वाली ने। तो मोहन के सत्याग्रह में उसका साथ किसने दिया? तो इसका आंसर आपका ए हो जाएगा माँ ने। फिर तीसरा था श्री मुक्तानंद जी से मिलिए। पाठ किस विधा का है? तो आपका यह था संस्मरण, बी था कहानी, सी था व्यंग, और डी था रिपोर्टाज। तो श्री मुक्तानंद जी, ठीक है, श्री मुक्तानंद जी से मिलिए, पाठ किस विधा का है? तो इसका आंसर आपका व्यंग हो जाएगा। फिर आपका यहाँ पर जो चौथा आता कवि किसे जगमग करने को कह रहा है? तो आपका यह था स्वयं को, भी था संसार को, सी था घर को, डी था विद्यालय को। तो कवि किसे जगमग करने को कह रहा है? तो इसका आंसर आपका रहेगा संसार को। प्रश्न 5 आता प्रतिदिन शब्द में कौन सा समास है? तो आपका यह था तत्पुरुष समास, बी था अव्ययभाव समास, सी था द्वंद्व समास, और डी था कर्मधारय समास। तो प्रतिदिन शब्द में कौन सा समास है? तो इसमें आपका अव्ययभाव समास हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से जो आपके 1 से लेकर 5 तक दिए गए थे बहुविकल्पी प्रश्न वो कंप्लीट हो जाते हैं। आपने ध्यान से देख लिए होंगे, अच्छी तरह से याद कर लिए होंगे, और इस वीडियो को अपने दोस्तों तक जरूर शेयर कर दीजिए। अब आते हैं आपके रिक्त स्थान प्रश्न 6 से 10 तक। तो निर्देश आता है नीचे दिए गए रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। प्रत्येक प्रश्न के लिए 1 अंक निर्धारित है। 6वां आता गांधी जी का ... चिकित्सा पद्धति पर विश्वास था। तो गांधी जी का, ठीक है, प्राकृतिक आपका इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, आप यहाँ पर देख लीजिए, प्राकृतिक चिकित्सा पद्धति पर विश्वास था। 7वां आता तानसेन ने तन्मय होकर ... की साधना की। तो तानसेन ने तन्मय होकर आपकी संगीत की साधना की। तो यहाँ पर संगीत आपका इसका आंसर हो जाएगा। फिर आपका 8वां आता भेड़ा घाट में ... नदी बहती है। तो भेड़ा घाट में आपकी नर्मदा, ठीक है, नर्मदा नदी बहती है। फिर आपका 9वां था भारत ने विश्व को ... का संदेश दिया। तो भारत ने विश्व को शांति का संदेश दिया। ठीक है, शांति आपका इसका आंसर हो जाएगा। फिर आपका यहाँ पर 10वां आता नीति में एक प्रत्यय जोड़ने पर ... शब्द बनेगा। तो नीति में जब एक प्रत्यय जोड़ेगा तो आपका नैतिक शब्द बनेगा। ठीक है, नैतिक आपका इसका आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से जो आपके रिक्त स्थान है वो कंप्लीट हो जाते हैं। आपने अच्छे से याद कर लिए होंगे। अब अति लघु प्रश्न आते हैं 11 से 16 तक। तो 11वां था महाराजा छत्रसाल क्यों अविस्मरणीय हैं? ठीक है, तो इसका जो आंसर है वो हम यहाँ पर देख लेते हैं। आप लोग वीडियो को लाइक जरूर कर लीजिए, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। तो 11वें का आंसर है महाराजा छत्रसाल अपनी वीरता, साहस और बुंदेलखंड की स्वतंत्रता के लिए किए गए संघर्ष के कारण अविस्मरणीय हैं। फिर आपका 12वां था शिवाजी ने किसके विरुद्ध तलवार उठाई थी? तो इसका आंसर आपका रहेगा शिवाजी ने औरंगजेब, मुगल साम्राज्य, दमन और अत्याचार के विरुद्ध तलवार उठाई थी। फिर आपका 13वां था कवि भारत में कौन सा मंत्र भरने की बात कर रहा है? तो कवि भारत में नव स्वतंत्रता का अमृत मंत्र भरने की बात कर रहा है। फिर आपका 14वां था वसीयतनामे में जायदाद कितने पुत्रों को बांटने का संकेत था? तो इसका उत्तर रहेगा वसीयतनामे में जायदाद 3 पुत्रों में बांटने का संकेत था। फिर आपका 15वां आता कुमार गंधर्व का वास्तविक नाम क्या था? तो यहाँ पर कुमार गंधर्व का वास्तविक नाम शिवपुत्र सिद्धरमैया कोमकली था। फिर आपका यहाँ पर 16वां प्रश्न हम देख लेते हैं, छंद किसे कहते हैं? तो इसका आंसर आपका रहने वाला अक्षरों की संख्या, मात्रा, गणना, इति और गति से संबंधित नियमों से बंधी काव्य रचना को छंद कहते हैं। अब चलिए आपके यहाँ पर अति लघु प्रश्न कंप्लीट हो जाते हैं। अब लघु प्रश्न आते हैं 17 से 22 तक। तो 17वां तक गोरे व्यापारियों को भारतीयों से ईर्ष्या क्यों होने लगी? तो आप यहाँ पर देख लीजिए, दक्षिण अफ्रीका में भारतीय व्यापारियों ने अपनी मेहनत और व्यापारिक सूझबूझ से अच्छी सफलता प्राप्त कर ली थी। ठीक है, ईर्ष्या करने लगे, यहाँ तक याद कर लेना है। फिर आपका आता 18वां कुमार गंधर्व ने कौन कौन से रोगों की रचना की? तो इसका जो आंसर रहेगा वो आप देख लीजिए। कुमार गंधर्व ने संगीत के क्षेत्र में नवीन प्रयोग किए। उन्होंने अहि मोहिनी, सहेली, तोड़ी और गांधी मल्हार जैसे नए रागों की रचना की। उन्होंने मालवी लोक धुनों को शास्त्रीय संगीत के ऊंचे शिखर पर पहुंचाया।
फिर आपको 19वां रैदास ने भगवान से अपना संबंध स्थापित करते हुए किस किस से अपने को जोड़ा है। तो आप यहाँ पर देख लीजिए, संत रैदास ने भगवान को चंदन और स्वयं को पानी कहा है। उन्होंने भगवान को बादल तो स्वयं को मोर, भगवान को दीपक तो स्वयं को बाती और भगवान को मोती तो स्वयं को धागा मानकर अपना अनन्य संबंध जोड़ा है। फिर आपका 20वां था, अंग्रेजों ने बिरसा का दाह संस्कार सार्वजनिक रूप से क्यों नहीं किया। तो इसका आंसर देख लीजिए, अंग्रेज सरकार को डर था कि बिरसा मुंडा की मृत्यु खबर सुनकर मुंडा जनजाति के लोग विद्रोह कर सकते हैं। बिरसा उनके लिए भगवान के समान थे, इसलिए जन आक्रोश से बचने और शांति बनाए रखने के लिए अंग्रेजों ने गुप्त रूप से उनका दाह संस्कार कर दिया। 21वां था, वार्षिक परीक्षा की तैयारी की जानकारी देते हुए पिताजी को पत्र लिखना है आपको। तो इस तरह से लिखना है, पूज्य पिताजी, साधारण चरण स्पर्श में यहाँ कुशल हूँ और आशा है कि आप भी कुशल होंगे, सकुशल होंगे। ठीक है, आपका आज्ञाकारी पुत्र पुत्री जो भी हैं आप, ठीक है, इस तरह से आपको यहाँ पर लिखना है। फिर आपका 22वां था, निम्नलिखित रसों के स्थायी भाव लिखिए। आपको करुण, भयानक और शांत, इन सभी रसों के स्थायी भाव लिखना है। तो करुण रस का होता है आपका शोक, और भयानक रस का होता है भय, और शांत रस का आपका स्थायी भाव होता है निर्वेद। इस तरह से आपके तीनों रसों के स्थायी भाव हमने आपको बता दिए हैं। अब चलिए आपके दिए प्रश्न देख लेते हैं 23 से 26 तक। तो 23वां आता, निम्नलिखित पंक्तियों का संदर्भ सहित भाव स्पष्ट कीजिए। तो आपका था, प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, जाकी अंग बात समानी। इस तरह से आपका दिया गया, तो इसको पूरा पढ़ लेना। अथवा का देख लीजिए, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। ठीक है, तो इनकी आपको संदर्भ प्रसंग व्याख्या लिखनी है। तो पहले तो आप यहाँ पर देख लीजिए, ये आपके लिए इन पंक्तियों में रैदास जी कहते हैं कि प्रभु आप चंदन के समान सुगंधित हैं और मैं साधारण पानी हूँ जिसकी महक मेरे अंग अंग में बस गई है। इस तरह से आपको यहाँ पर लिखना है। ठीक है, इन पंक्तियों का भाव अर्थ है। 23वें क्वेश्चन का आंसर हो जाता है, जो 23वें का अथवा वो हमने छोड़ दिया है क्योंकि दोनों में से आपको एक करना है। अब 24वें प्रश्न आता है, निम्नलिखित गद्यांश का संदर्भ प्रसंग सहित व्याख्या कीजिए। ठीक है, आराधना, साधना और प्रार्थना ने संगीत को संजीवनी बनाया। ठीक है, साधना की बजाय है, यहाँ तक आपको पूरा ध्यान से पढ़ लेना है। अब चलिए इसका आपको संदर्भ प्रसंग व्याख्या लिखनी है। तो ये आपका संदर्भ दिया गया है, यह गद्यांश मध्य प्रदेश के संगीत की विरासत से लिया गया है और इसकी व्याख्या देख लीजिए। ठीक है, ये आपका 24वें क्वेश्चन का आंसर रहेगा। फिर आपका 25वां क्वेश्चन आता है, निम्नलिखित आपत्ति गद्यांश को पढ़कर नीचे दिए प्रश्न को उत्तर दीजिए। इस संसार में सबसे अमूल्य वस्तु है समय। इस संसार में सभी वस्तुओं को घटाया बढ़ाया जा सकता है। ठीक, इस तरह से आपके यहाँ पर दिया गया है। तो इसके आपके यहाँ पर प्रश्न आते हैं। ठीक है, ये आप देख लीजिए, ये आपके प्रश्न दिए गए हैं। उपयुक्त गद्यांश का उपयुक्त शीर्षक लिखिए। समय का सबसे बड़ा शत्रु कौन है। और गा आता, कौन सा व्यक्ति श्रेष्ठ नागरिक बन सकता है। और घा आता, समय का सदुपयोग कौन सा व्यक्ति कर सकता है। तो चलिए हम यहाँ पर चारों के आंसर देख लेते हैं। तो का वाली का आंसर रहेगा शीर्षक, समय का सदुपयोग या समय का महत्व। और खा वाली का आंसर रहेगा समय का सबसे बड़ा शत्रु है आलस्य। और ग वाली का आंसर रहेगा श्रेष्ठ नागरिक, वह व्यक्ति जो समय का सदुपयोग करता है सफल होकर एक श्रेष्ठ नागरिक बनता है। घ वाली का आंसर देख लीजिए, सदुपयोग कौन कर सकता है। समय का सदुपयोग केवल उद्यमी और कर्मठ व्यक्ति ही कर सकता है। इस तरह से आपके का, खा, गा, घा चारों प्रश्न के उत्तर हो जाते हैं। फिर आपका 26वां प्रश्न आता है, निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर निबंध लिखना है आपको। पर्यावरण प्रदूषण, ठीक है, पर्यावरण प्रदूषण, मेरा प्रिय खेल, कंप्यूटर का महत्व, तीनों में से किसी एक पर लिखना है आपको।